आज हम आपको समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के बारे में बताने जा रहे हैं। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं। जिसे करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करना होगा। इसलिए हम समय यात्रा एक समय में कुछ बिंदुओं के बीच मूवमेंट की अवधारणा से कर सकते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं के बीच मूवमेंट के अनुरूप आमतौर पर हम एक टाइम मशीन के रूप में ज्ञात काल्पनिक डिवाइस का उपयोग करना है। समय यात्रा का उल्लेख मिलता है महाभारत में राजा काकुदमी की कहानी का उल्लेख है, जो निर्माता ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करता है और जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके होते हैं। टाइम ट्रेवल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 1905 में विकसित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विशेष सिद्धांत से पता चलता है कि समय उन लोगों के लिए अलग अलग दरों से गुजरता है जो एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिविटी बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रभाव केवल तब बड़ा हो जाता है जब प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। भविष्य की एक झलक पाने के इच्छुक किसी को भी केवल एक ही समस्या है, वापस आना। वापस आना हो सकेगा या नहीं, प्रकाश से अधिक तेज यात्रा और संभव नहीं है, लेकिन सामान्य सापेक्षता में पाया जा सकता है। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो अंतरिक्ष और समय को स्पेस टाइम के रूप में एकजुट करता है, जो द्रव्यमान की उपस्थिति में घटता है, यह वार्म होल की संभावना के लिए अनुमति देता है। स्पेस टाइम के माध्यम से एक तरह की सुरंग जो ब्रह्मांड के अन्यथा बहुत दूर के हिस्सों को जोड़ती है। यदि वार्म होल का मुंह एक दूसरे के सापेक्ष घूम रहे हो तो अंतरिक्ष में अलग अलग बिंदुओं के बीच पुल को पार करना भी एक यात्रा है। उस समय में एक अलग बिंदु पर ले जाएगा जिससे उसने समय यात्रा का शुरू किया था। आइए समय यात्रा की कुछ घटनाएं देखते हैं। साल 2008 के दिसंबर में चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज़्यादा पुराने पत्थर को तराशा, तो उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी। यह एक अभी तक की एक रहस्य ही है कि घड़ी का आकार जो 1770 में पीटर हैनलिन ने के द्वारा तैयार किया गया था, तो फिर इस घड़ी इतने पहले कहाँ से आ गई और इसको किसने बनाया? आज 500 साल पहले तो स्विट्ज़रलैंड का कोई नाम भी नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी कहाँ से आई? ऐसी घड़ी का मिलना सबकी समझ से परे है। आइए दूसरी घटना पर विचार करते हैं। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैर में लाल रंग के जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थी, जो आजकल एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस समय ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। तो ऐसा लगता है कि ये टाइम ट्रैवल की घटनाओं में से एक है। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया है, जिसमें एक महिला
सेल फोन पर बात करती हुई नजर आई। यह कैमरे में कैद हो गई। उस वक्त तो इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में वीडियो पर गौर से देखने पर ऐसा लगा कि यह महिला के हाथ में सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में सेल फोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने में फिल्म मेकर जियो गार्ग ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर कोई भी इस महिला को पहचान नहीं पाया था कि मॉस्को यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड और अमेरिका टीचर्स के साथ मिलकर एक टाइम मशीन डेवलप किया है। इसे बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसी टाइम मशीन तैयार की गई है जो समय को पीछे कर सकती है या समय को फ्रीज कर सकती है। ये कुछ फोटोज पर निगाह डालते हैं। इस चित्र में देखिए, सभी व्यक्तियों ने पुराने मॉडल के कपड़े पहने हुए हैं और उनके बीच एक चश्मा लगाए हुए व्यक्ति खड़ा है जो बिल्कुल नए जमाने का नजर आ रहा है। देखिए, यह एक बहुत पुराना फोटो है जिसमें सभी ने पुराने मॉडल के कपड़े पहने हैं, जबकि एक लड़की जो हेड कैप लगाए हुए है। बिल्कुल इन्हीं सभी घटनाओं को देखने से लगता है कि समय यात्रा की जा सकती है और उम्मीद है कि भविष्य में टाइम मशीन बनाई जा सकती है।